जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारा पार्टनरशिप टॉपिक चल रहा है, तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अजीत ने 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद भरत 48,000 रुपये के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को दोनों में बराबर विभाजित किया जाता है तो भरत कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। दो व्यक्ति हैं, कौन? अजीत और भरत। अजीत और दूसरा कौन? भरत। अजीत कितने से व्यवसाय शुरू कर रहा है? 28,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है और कुछ समय बाद इसमें भरत शामिल हो जाता है और कितना? 48,000 रुपये लगाता है। तो भरत का निवेश कितना है? 48,000। अब कुछ समय बाद भरत आता है और वर्ष के अंत में दोनों बराबर लाभ को बांटते हैं। तो इसका मतलब अजीत व्यवसाय कितने दिनों तक चल रहा है? टोटल पूरे 1 साल के लिए। तो अजीत प्रारंभ से आया है और अंत तक उसका पूंजी लगा हुआ है। तो कितने समय के लिए 28,000 लगाया हुआ है? पूरे 12 महीने के लिए। जबकि भरत कुछ माह बाद या कुछ समय बाद आया है, तो हम इसको मान लेते हैं टी समय के लिए आए। अपना 48,000 रुपये टी समय के लिए या टी माह तक लगाया है। अब वर्ष के अंत में क्या हो रहा है कि लाभ को दोनों बराबर अनुपात में बांटा जा रहा है। तो बराबर अनुपात में बांटा जाना का मतलब रेशियो अगर निकालेंगे तो 1:1, अर्थात अगर लाभ 2 रुपये लाभ मान लो टोटल हुआ है, तो उसमें से 1 अजीत को मिलेगा और 1 भरत को, अर्थात 1:1 के अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। तो हमें पता है निवेश गुणे समय बराबर क्या होता है? लाभ, या लाभ का अनुपात बराबर निवेश गुणे समय का अनुपात। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से टी का मान निकालेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 4 से काट देंगे इसे, 4 से 28 और इसे काटेंगे 4 इक्के 4, 4 दूना 8 और 12 से 12 कटा, तो यहाँ से तिरछा जब गुणा करेंगे तो टी बराबर कितना आएगा? 7 इक्के 7, अर्थात टी बराबर 7 माह। तो पूछा है भरत कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। अब 1 वर्ष में भरत कितने महीने तक व्यापार में शामिल रहा? 7 माह तक, अर्थात लास्ट के 7 माह तक शामिल रहा। पूछ रहा है कितने महीनों बाद शामिल हुआ। तो 12 माइनस 7 कितना? 5 माह बाद भरत व्यवसाय में शामिल हुआ। यही हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके से है। तो अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। भरद्वाज ने बाद में 36,000 रुपये के साथ इसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भरद्वाज ने कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। अर्थात अवंतिका ने व्यवसाय स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद इसमें भरद्वाज कुछ पूंजी लगाकर शामिल हो गया। तो पूछ रहा है भरद्वाज ने कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ, जबकि लाभ को बराबर रूप से बांटा गया। तो आइए देखते हैं। अवंतिका और भरद्वाज दो व्यक्ति हैं और इनका पूंजी कितना है? अवंतिका का 24,000 पूंजी के साथ व्यवसाय स्टार्ट किया और पूरे साल तक अपनी पूंजी लगाया व्यापार में। तो कितने महीने तक? 12 महीने तक। जबकि भरद्वाज कुछ समय पश्चात आया और कितना लगाया पूंजी? 36,000। अब 36,000 लगाकर मान लो कितने समय के लिए? टी माह
के लिए ये व्यवसाय में शामिल रहा। तो लाभ को बराबर, वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा जा रहा है, अर्थात अनुपात क्या होगा लाभ का, 1:1। तो यहां से हमें टी का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 3 0 से 3 0, 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में। अब यहां से टी का मान कितना आया, 4 × 2 8 माह। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कितने माह बाद भारद्वाज शामिल हुआ। तो 8 माह तक तो व्यापार में शामिल रहा, लेकिन जबकि कुछ स्टार्टिंग से कितने, तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से कितने माह बाद शामिल हुआ। तो 12 - 8 बराबर 4 माह बाद व्यवसाय में शामिल हुआ दोस्तों, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद रामू ने 25,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद 60,000 रुपए के साथ सुमित इस व्यापार में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से बांटा जाता है तो सुमित कितने महीने बाद शामिल हुआ व्यापार में। ऑप्शन दिया गया है, ए 7 माह, ऑप्शन बी 5 माह और ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 4 माह। सेम पिछले जैसे क्वेश्चन है, तो इसको आपको आप लोगों के लिए SW अर्थात होमवर्क दे रहे हैं। आप इसका जवाब कमेंट में देना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 साझेदार ए, बी और सी कुल धनराशि 36,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 तथा सी को 31,200 लाभ के रूप में मिलते हैं। ए और सी दोनों द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया। तो ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तीनों का लाभ दिया गया है। लाभ दिया गया है तो लाभ का हम यहां से रेशियो निकालेंगे, लाभ का रेशियो। अब ए कितना लाभ 26,000, जबकि बी 20,800 और सी 31,200। अब समान समय के लिए लगाए हैं तो हमें समय का जरूरी नहीं है गुणा करें। तो यहां से कॉमन संख्या जो होगा उसे काट देंगे। सबसे पहले 00 सब में कॉमन है। अब 4 से कट रही हैं सारी संख्याएं, तो 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24 और 4 पंचे 20। इसे 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। इसे काटेंगे, 4 सते 28 और 3 28 3 31, तो 32 हुआ, 7 चौक तो 4 8 32। अब यहां से देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 चौका 52, 13 से 78 कट रहा है 13 से। 13 पचे 65, 13 चौका 52 और 13 छक्के 78। तो यहां से लाभ का रेशियो कितना आया, 5:4:6। जब समान समय के लिए पूंजी लगाई गई है तो जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो था, जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो। तो लाभ के रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, पूंजी का रेशियो या निवेश का रेशियो, दोनों सेम ही हो जाएगा। निवेश का रेशियो कितना, फिर वही 5:4:6। अब तीनों मिलाकर कुल कितना रुपए का निवेश किए हैं, 36,000। जबकि अनुपात में उनका योग कितना है, 5 + 4 9
9 6 15 अर्थात 15 यूनिट का मान कितना दिया गया है दोस्तों? 36,000। 36,000। तो हमें पूछा किसका गया है? ए और सी दोनों का। तो ए और सी का अनुपात का योग कितना है? 5 + 6 11 का मान इसका मतलब दिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक का मान यहां से निकालेंगे। 15 × 15 और 15 दूना 30, 15 चौका 60, 00 अर्थात एक का मान कितना आया? 2400। हमें कितना का ए और सी का निवेश पूछ रहा है। ए और सी के निवेश का अनुपात का योग कितना है? ए प्लस सी का निवेश, तो उनके अनुपात का योग 5 + 6 11 और एक का मान 2400, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? गुणे 2400, 00 11 × 4 44, 11 × 2 22, 4 26 अर्थात कितना आया? ए और सी के निवेश का योग 26,400 दोस्तों, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 53,010 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या है पूछ रहा है। तो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनके निवेश का अनुपात क्या है? 3:2:6। तो निवेश का हम रेशियो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से, या निवेश और समय के रेशियो। तो हम क्या करेंगे? निवेश कितना है? ए का 3, जबकि बी का निवेश 2 और सी का निवेश 6। अब कह रहा है वर्ष 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में, अर्थात पूरा समय कितना है? 1 साल। तो ए और बी तो अपना पूरा पूंजी 1 साल के लिए लगाते हैं। तो ए 3 रुपया पूंजी कितने समय के लिए? पूरे 12 माह के लिए। जबकि बी भी अपना पूंजी पूरे 12 माह के लिए। लेकिन जब सी की बारी आती है तो क्या कह रहा है? सी अपनी पूंजी का आधा भाग 6 माह बाद निकाल ले रहा है। तो जो 6 पूंजी है वो कितने समय के लिए चल रहा है? सिर्फ 6 माह के लिए। लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? वो अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल ले रहा है। तो पूंजी 6 था स्टार्टिंग में, तो उसका आधा निकाल लेगा तो कितना होगा? 6 का आधा 3। अब 3 पूंजी शेष 6 माह के लिए चलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? पूंजी और समय का अनुपात निकालेंगे, जो कि हमारा लाभ का अनुपात होगा दोस्तों। लाभ का रेशियो होगा। तो 12 × 3 36, उसी प्रकार यहाँ 12 × 2 24 और यहाँ 6 × 6 36 और 6 × 3 18। 36 और 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 54। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। देखते हैं किस संख्या से कट रहा है। तो हम सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे 18 बार में, और ये 12 बार में, जबकि ये 27 दूना 54। अभी 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 छक्के 18, 3 चौक 12 और 3 9 27। तो लाभ का रेशियो हमें क्या मिला? 6:4:9। और टोटल लाभ कितना है? 53,010। उसमें से ए द्वारा अर्जित लाभ पूछ रहा है। तो यहां से अनुपात, लाभ में अनुपात का योग कितना? 6 4 10, 10 9 19 अर्थात 19 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 53,010। और हमें किसका पूछ रहा है? ए द्वारा अर्जित लाभ, मतलब सी का ए का मान, और ए का लाभ का रेशियो कितना है? 6 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक का मान। यहाँ से 19 से काटेंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 19
दूना 38 और देखते हैं कितने बार में ये कटेगा। ध्यान दीजिए, आइए इसे 19 से जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ से 2790 2790 बार में, 2790। एक का मान यहाँ से कितना आया 2790, जबकि किसका मान पूछ रहा है, ए का लाभ। तो ए का लाभ मतलब ए का लाभ, तो ए के लाभ का रेशियो कितना है 6। अगर एक रेशियो का मान 2790 है तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 2790, इसे काट देंगे 6 गुणे 0 0, 6 9 54 के 4, 6 7 42 और 42 5 47 के 7 और 6 दूना 12 4 16। तो ए का लाभ कितना आया दोस्तों 16,740, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी सी एक साझेदारी शुरू करते हैं। ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर योगदान देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ टोटल 1,26,000 है तो सी का प्राप्त लाभ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से पूंजी निकालेंगे ए और बी सी का। तो कह रहा है ए पूरी पूंजी का 1/3 भाग, ए पूरी पूंजी का 1/3 भाग, अर्थात 3 में से अगर एक ए लगाएगा तो बी और सी मिलकर कितना लगाएंगे। जब मान लो टोटल पूंजी 3 है तो 3 में से एक ए लगा रहा है, तो तीनों मिलकर 3 लगा रहे हैं, तो उसमें से 2 कौन लगाएंगे, बी और सी। तो ए और यहाँ बी प्लस सी का अनुपात निकालेंगे 1/3, अर्थात 3 में से एक कौन लगा रहा है, ए। तो शेष जो लगाएंगे 2 बी और सी मिलकर लगाएंगे। उसी प्रकार यहां से जब देखेंगे बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर योगदान देते हैं, अर्थात बी और ए प्लस सी, ए प्लस सी, बी उतना ही योगदान देता है जितना ए प्लस सी। तो यहां से पूंजी का रेशियो कितना आया 1:1, अर्थात बी अगर 1 रुपया लगाएगा तो ए प्लस सी भी मिलकर 1 रुपया लगाएंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उनका योग कितना हो रहा है 2 1 3, जबकि यहां जोड़ेंगे पूंजी का योग 2 1 1 1 2 हो रहा है। तो 3 भी वही तीनों सेम व्यक्ति हैं, तो अलग अलग पूंजी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 2, तो इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे 2 1 3 और यहाँ 2, तो दोनों का लासा लेंगे, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे कि दोनों सेम हो जाए। यहाँ हम दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 3 से। अब ध्यान दीजिए पूंजी सेम हो जा रहा है, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, 4 प्लस 2 6, उसी प्रकार 3 प्लस 3 6। अब सेम पूंजी हो जा रहा है तीनों का 6 6। तो यहाँ से देखते हैं ए का पूंजी कितना आया 2, जबकि बी का पूंजी कितना 3। यहाँ से ए बी सी के पूंजी का हम रेशियो अब निकालेंगे, ए बी और सी। तो ए का पूंजी 2 1 के 2 निकल के आया, जबकि बी का पूंजी यहाँ से कितना आएगा, ध्यान दीजिए बी का पूंजी यहाँ से 3 और सी का पूंजी निकालेंगे। अब सी का पूंजी ध्यान दीजिए, यहाँ बी प्लस सी दोनों मिलाकर कितना है 2 गुणे 2 4, दोनों का मिलाकर 4 है, जबकि बी का अकेले कितना है 3। तो बी का अकेले 3 है, दोनों मिलाकर 4, अर्थात सी का पूंजी कितना होगा फिर 1। अब यहां से हमें क्या मिला, ए बी और सी के पूंजी का रेशियो 2:3:1। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,26,000 है तो किसका लाभ पूछ रहा है, सी का। अब जब समान समय के लिए लगाया गया है पूंजी, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो। तो सेम ही हो जाएगा लाभ का रेशियो भी। तो यहां से अगर लाभ का रेशियो हम जोड़ेंगे
2 1 3 3 6 अर्थात 6 टोटल है। 6 रेशियो का मान कितना दिया गया यहाँ से 1,26,000। हमें पूछ क्या रहा है सी का लाभ और सी का मान कितना है 1, तो हम यहाँ से 1 का मान निकाल देंगे। 6 के 6 और 6 दूना 12, 6 के 6 3 0, यहाँ से 1 का मान 21,000 आया। और सी का लाभ पूछ रहा है, सी का अनुपात भी 1 है, तो सी का लाभ कितना निकल के आएगा दोस्तों, इसका रेशियो ही 1 है, तो 1 का मान कितना है 21,000, जो कि हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लाते रहें। जय हिंद साथियों।